Hello everyone. Today in this video we will be discussing about von Willebrand disease. यह एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नॉर्मली जब हमें कट लगता है तो इसमें से थोड़े टाइम के लिए ब्लड फ्लो होता है और क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। लेकिन वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की डिफिशियंसी रहती है। सो वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ का कॉज क्या हुआ? इट इज़ ड्यू टू मिसिंग और डिफेक्टिव वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। मतलब या तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है ही नहीं या फिर अगर है तो वो कैसा है, डिफेक्टिव है। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर? फर्स्ट इज ये बाइंड करता है फैक्टर 8 को। फैक्टर 8 क्या है? क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है क्लॉट फॉर्मेशन में। एंड सेकेंड फंक्शन इज़ ये बाइंड करता है प्लेटलेट को। जब भी कोई कट लगता है तो प्लेटलेट्स का एग्रीग्रेशन होता है, तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर जो है वो प्लेटलेट के एग्रीग्रेशन में हेल्प करता है। एंड दिस फैक्टर इज़ कैरीड ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। मतलब क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर रहता है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। अब हम देखते हैं वो सिचुएशन जब हमें कोई कट लगता है तो ब्लीडिंग स्टॉप कैसे होती है। सबसे पहले तो कट लगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो वेसल्स जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। थर्ड प्रोसेस इज प्लेटलेट प्लग। जहाँ पर कट प्रेजेंट था वहाँ पे सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो जाते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, और फिर उसके बाद फिब्रिन डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और जो वुंड रहता है हमारा वो पूरा कम्प्लीटली सील हो जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ये रही नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर किसी को वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हुई कट लगने के बाद, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, थोड़ी ब्लीडिंग उसमें कम हुई। फिर थर्ड में इसमें होता है इनकम्प्लीट प्लेटलेट प्लग। क्योंकि वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की डिफिशियंसी है तो इसको जो कम्प्लीटली ऐसे एग्रीग्रेट होना था, प्लेटलेट्स को ऐसा पूरा एकदम चिपक के रहना था, वो नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण प्लेटलेट प्लग इनकम्प्लीट बनेगा, जिसके कारण फिर भी ब्लीडिंग होती रहेंगी। जब वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर था तो कम्प्लीटली सील हो गया था क्योंकि एग्रीगेशन पॉसिबल था। ठीक है। फिर लास्ट प्रोसेस में भी इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट, ना ही फिब्रिन बन पाएगा और क्लॉट भी नहीं बन पाएगा, मतलब ये सील नहीं होगा वुंड, जिसके कारण क्या होगी? ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ब्लीडिंग टाइम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। क्योंकि ब्लीडिंग होते ही जा रही है तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लस क्लॉट फॉर्मेशन को भी बहुत टाइम लगेगा तो क्लॉटिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ब्लीडिंग टाइम इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड क्लॉटिंग टाइम इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। सिम्टम्स देखें तो इसमें फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स मिलेगी, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा, ईजी ब्रूजिंग, मेनोरेजिया एंड हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर का लेवल बहुत कम रहता है और सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा माइल्ड आते हैं, और दिस इज़ द कॉमनेस्ट। फर्स्ट वन इज़ कॉमनेस्ट और इसमें माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। टाइप 2 में वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर तो नॉर्मल रहता है लेकिन डिफेक्टिव रहता है, तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर डज नॉट वर्क। लेवल जो रहता है वो नॉर्मल रहता है ब्लड के अंदर, जो कंसंट्रेशन है इसका, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है क्योंकि ये डिफेक्टिव रहता है और ये मॉडरेट सिम्टम्स शो करता है। टाइप 3 में वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एब्सेंट रहता है या फिर बहुत ही कम लेवल में प्रेजेंट रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स शो करता है। इन्वेस्टिगेशंस में हम CBC देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें स्पेशली हम प्लेटलेट काउंट पता करेंगे, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम एंड फिब्रिनोजिन लेवल। ये सभी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हम चेक करेंगे और रूल आउट करेंगे वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़।
Hope you understood the topic. Don't forget to like and share it. Thanks for watching.